कई तरीके की अलग अलग पार्टियों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। न केवल पार्टियों को लेकर सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लोग लगा रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ राजनीतिक संगठनों की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरीके के आयोजन पुलिस के नाक के नीचे होते रहे। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि 24 घंटे के अंदर इस तरीके के आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आयोजकों के नाम सामने आए थे, जिसमें से एक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लाया गया है। सोशल मीडिया के जरिए न्यूड पार्टी को लेकर इनविटेशन का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया था। और अब उसके बाद इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे और कौन कौन से लोग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के शासनकाल में इस तरीके के आयोजन हो सकते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज़्यादा इस तरीके के आयोजन हुआ करते थे। क्राइम की कई घटनाएं भी हुआ करती थी, जिनका जिक्र उन्होंने भी किया है। रायपुर में एक इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से रायपुर में एक आयोजन के संबंध में एक प्रचार प्रसार जारी किया गया था, जिसके तहत में रायपुर में न्यूड पार्टी के नाम पर एक इनविटेशन जारी किया हुआ था। और ये अपने इंस्टाग्राम सिनफुल राइटर 1 के इंस्टा पेज पर उपलब्ध था। ये पिछले दिनों काफ़ी इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था और फिर कईयों के द्वारा देखा गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जब पुलिस को संज्ञान में आया कि एक न्यूड पार्टी इनविटेशन के नाम पर कोई प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण में थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 593 2025 धारा 4 स्त्री अपशिष्ट रूपण अधिनियम, धारा 67 IT एक्ट और धारा 79 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। छत्तीसगढ़ से अगली खबर है। एक DSP याकूब मेमन पुलिस अधिकारी पर बड़ा आरोप लगा है। एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि न केवल याकूब मेमन ने उसकी पहले जिस तरीके से आरोप उन्होंने लगाया है, पहले उसने उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद उसके साथ में रेप किया, उसके वीडियो बनाए, उसे ब्लैकमेलिंग की। ये आरोप उन्होंने लिखित शिकायत के जरिए बलरामपुर SDOP याकूब मेमन पर लगाया है। और इसको लेकर जब ये मामला सामने आया तो उसको लेकर याकूब मेमन ने भी कहा, अब IG से शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें, पहले तो महिला ने आर्थिक परेशान होकर उनसे मदद मांगी, उसके बाद वीडियो बनाकर उस पर ब्लैकमेल करने लगी, दबाव बनाने लगी और उससे करीबन SDOP से 1.5 लाख रुपए महिला ने ले भी लिए। उसके बाद मकान अपने नाम कराने को लेकर भी जब लगातार वीडियो के जरिए दबाव बनाने लगी, ब्लैकमेल करने लगी, तब उसने SDOP ने जब मना किया तो जाकर महिला ने एक झूठी रिपोर्ट यहां पर दर्ज कराई है। फिलहाल दोनों के मामले पर गंभीरता से पुलिस ने FIR दर्ज किया है। गंभीरता से इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। पीड़िता ने यह जरूर कहा है कि उसके साथ में रेप भी किया गया है, उसके अश्लील वीडियो भी बनाए गए हैं और उसके साथ में उसकी ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पर कांग्रेस लगातार कह रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में हालत खराब है। बीजेपी इस बात को लेकर दावा कर रही है कि बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। प्रदेश में अपराध बढ़ गए हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, कानून व्यवस्था लगभग समाप्ति की ओर है और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को उठाते रही है। हम आंदोलन भी करते रहे हैं और अब इस चीज़ की हकीकत को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी समझ रहे हैं। अजय चंद्राकर जी ने जो चिंता जाहिर की है, वो चिंता नाजायज़ नहीं है। कोई भी छत्तीसगढ़ में रहने वाला शहरी, छत्तीसगढ़ में रहने वाला राजनेता इस बात से बहुत ज़्यादा आहत है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, महिलाएं असुरक्षित हैं, आदमी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। यही नहीं, अब तो नशे की जो पार्टियां हो रही हैं, न्यूज पार्टियां हो रही हैं, विशेष तौर पे जो विदेशों से ड्रग्स छत्तीसगढ़ में आकर बिक रहा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी तो अब तो नशे का गढ़ बन चुकी है। और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि गृह मंत्री इस मामले में पूरी तरीके से लापरवाह बने। छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम के साथ में कई तरीके के बड़े आयोजन, धार्मिक आयोजनों को लेकर, उसके आयोजक बनने को लेकर बसंत अग्रवाल का नाम काफ़ी सुर्खियों में था, लेकिन अब बसंत अग्रवाल अपने आप को विधायक और मंत्री से भी ऊपर समझ बैठे हैं। बसंत अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर एक तरफ उन्हें खड़ा कर दिया जाए और दूसरी तरफ विधायक या मंत्री को खड़ा कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा आम जनता उनको ही प्रणाम नमस्कार करती हुई नजर आएगी। इस बात को लेकर अब सियासी खलबली भी मची हुई है और दूसरी तरफ बसंत अग्रवाल के अपने मंत्री और विधायकों से भी ऊंचे होने की बात का जिक्र करने के बाद
इसको लेकर भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक ने भी कहा है कि अगर कोई अपने आप को भगवान समझे तो उसे क्या ही किया जा सकता है, किस तरीके से उसे समझाया जा सकता है। अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर वो अपने किसी तरीके से अपने आप को इतना बड़ा मान रहे हैं, यानी कि इसके पीछे कोई अदृश्य ताकत है या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो उनको प्रमोट कर रही है, इतनी बड़ी बयान देने के लिए उनको वास्तविकता से रूबरू करवा रही है। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर अब लोगों के बीच में इस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ जहां पर धार्मिक आयोजनों के जरिए अपनी छवि बनाने की कोशिश बसंत अग्रवाल करते हुए नजर आते थे, वहीं दूसरी तरफ उन पर कई तरीके के आरोप भी लगते रहे हैं, कभी जमीन घोटाले का आरोप, कभी अन्य FIR को लेकर, कभी डराने धमकाने का आरोप, मारपीट का आरोप, और अब अपने आप को धार्मिक आयोजनों का सबसे बड़ा चेहरा बताते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता बसंत अग्रवाल ने अपने आप को विधायक और मंत्री से भी ऊपर बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। विधायक कहीं नहीं लगता भैया। रही बात सफेद की, सफेद मैं इसलिए पहनता हूँ, ये नेता लोग का ड्रेस है जनरली। अच्छी बात। ड्रेस कोड पैजामा कुर्ता देखते ही लोगों के मन में आता है नेता है। सही बात है, पर मेरा ये कहना है कोई भी कपड़ा किसी से बंधा हुआ नहीं, कोई भी विचार किसी से बंधा हुआ नहीं। मैं धर्म का काम करता हूं, मैं भगवा चोला पहनूं ये जरूरी नहीं। बिना भगवा चोला पहने भी बसंत अग्रवाल वो कर रहा है जो लोग नहीं कर पा रहे। और रही बात विधायकी की, तो विधायक बसंत अग्रवाल के आगे कहीं नहीं लगता है। जो धर्म का काम करता है समाज उसको सबसे आगे रखता है। जो धर्म का काम करता है समाज उसके लिए हमेशा आगे रहता है। आप देख लीजिएगा, एक साइड मंत्री को खड़े कीजिएगा, एक साइड बसंत अग्रवाल को, और नमस्कार या राम राम कहां ज्यादा होगी और क्यों होगी, इसका कारण बसंत अग्रवाल नहीं है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ धर्म है। भाई कोई आदमी अपना ऐसा मूल्यांकन करता है तो भगवान उसको और आगे बढ़ाए, यही बोल सकता हूँ मैं। जो खुद का मूल्यांकन करता है तो उसमें तो कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। यदि ऐसा समझता है, ऐसा कॉन्फिडेंस है उसमें, तो कॉन्फिडेंस के पीछे भी कोई ताकत होती होगी। कौन है वो लोग? उनकी तो अधिकांश पोस्टर तमाम चीजें बीजेपी के ही लेके हाँ, आपको लगता है इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं इसमें क्या बोलूँगा, मैं अपने आप को भगवान बोल दूंगा तो उससे कुछ होना थोड़ी है। उनके आत्मविश्वास के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस बड़ी सभा का आयोजन के साथ में पदयात्रा की शुरुआत रायगढ़ जिले से करने जा रही है, जिसके साथ में शामिल होने के लिए सचिन पायलट जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये आयोजन पदयात्रा के जरिए भिलाई दुर्ग तक होगा। इस आयोजन पर तंज कसते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि सचिन पायलट का हवाई जहाज बीजेपी पर लैंड करने वाला था, लेकिन रह गया क्योंकि कांग्रेस के आला कमान यानी कि गांधी परिवार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दे दी। हालांकि उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर कभी भी पायलट साहब कुछ कहते हुए नजर नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान दिया गया है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़ के मामले को लेकर जनता के बीच वो जिस तरीके से जा रही है, जनता को जागरूक करने की कवायद कर रही है, उस पर भी लगातार राजनीति होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरीके से वोट चोरी के मामले को लेकर जनता को जागरूक किया जाएगा, लेकिन बीजेपी के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है कि किस तरीके से इस पर कांग्रेस काम करती हुई नजर आएगी। क्यों चुनाव आयोग के लगातार उनकी तरफ से जो आवेदन आ रहा था, उसकी तरफ से जो नोटिस आ रहा था, उसका जवाब वो देती हुई नजर नहीं आ रही है। क्यों उनसे सवाल जवाब करती हुई सीधी तरीके से कांग्रेस नजर नहीं आती। मैं एक बार और बोला था आपको, ये पायलट साहब की हवाई जहाज बीजेपी में लैंडिंग होते होते बच गई, समझ रहे ना। अब थोड़ा सा उनको सम्मान मिल गया गांधी परिवार से, तो फिर थोड़ा अब प्रभारी बने तो प्रभार में कुछ न कुछ करना, तो कुछ करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुद्दे क्यों नहीं उठा पाते। ये गहन पुनर्निरीक्षण तो हो रहा है बिहार में, चुनाव अभी बिहार में होता है, वहां इधर उधर राजनीतिक माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, समझ में भी आ जाता है एक बार, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या अभी ये कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन पूरे देश में जब से राहुल गांधी जी ने दिल्ली में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन के साथ मिलकर वोट चोरी करती है और सरकारें राज्यों में बनाती है,
अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरा लग रहा है क्योंकि मशाल रैली हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं, सभाएं हो रही है और पब्लिक खुद निकल कर आ रही है। चौक चौराहे पर वोट चोरी को लेकर चर्चा हो रही है। आज अजय चंद्राकर जी बयान देते हैं कि अब संवैधानिक संस्था के विषय में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप वो दिन भूल गए जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कैसे निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते थे, कैसे उंगली उठाते थे। अब जब अपने ऊपर आई तो आप सभी चीजों को आपको बुरा लगने लगा। बुरा नहीं लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं जनता के बीच से विश्वास जीतने का। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतती है वोट चोरी करके, निर्वाचन आयोग के माध्यम से जिस प्रकार के मिली भगत करके भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रदेशों में कम मतों से हम चुनाव हारे, उन मतों में भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई। लोकसभा में भी 30 ऐसी सीटें हैं जो 30,000 कम मतों से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। अगर वहां भी आप जाकर देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई। अगली खबर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच का विवाद है। बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के साथ में हर ऐसे मामलों पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जा रही है जिनको लेकर एफआईआर दर्ज होते हैं, जिनको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सुशीलांशु शुक्ला ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है और इसको मानते हुए भाजपा के नेता भी नजर आ रहे हैं। अजय चंद्राकर का बयान के जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर ने इस बात की चिंता की है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं और इस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो उन्हीं के मंत्री के माँ पिताजी पर उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके हत्यारों को आज तक नहीं ढूंढ पाई पुलिस और उसके साथ में ही कई ऐसी घटनाएं कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुई जिनका जिक्र अब तक कांग्रेस करती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की यह हालत है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ में कोई भी खिलवाड़ करता हुआ नजर आता है तो 24 घंटे के अंदर उनको हिरासत में पुलिस लेती हुई नजर आती है। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगा रही है।